हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 46 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 14 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक मनी यूटिलाइजेशन। इस टॉपिक पे अभी तक 2 बार पीवाईक्यूज आए हैं और हम उनको तो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैंने टॉपर्स कॉपी से भी 2 क्वेश्चंस लिए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने शक्ति मैम की कॉपी से लिया है, क्वेश्चन है कि डिस्कस कीजिए एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक मनी बाय द गवर्नमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स पे जो पब्लिक मनी स्पेंड करती है उसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं और क्या मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हो इन इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया है कि जो लेजिस्लेचर है इंडिया में उसको कंसिडर किया जाता है एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी। और इंडिया के अंदर जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उनको 3 टाइप के फंड्स में डिपॉजिट किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब जो हमारी गवर्नमेंट है फ्री है टू यूज़ द मनी फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑन इट्स डिस्क्रेशन, और इस वजह से कुछ एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि आप अपना पर्सनल मोटिव कंप्लीट कर रहे हो फ्रॉम पब्लिक फंड, जैसे जो मनी ऑफ पीपल है वो यूज़ नहीं किया जाता फॉर पब्लिक पर्पज़ रेदर फॉर पॉलिटिकल गेन्स। सेकंड है कि आप शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हो वर्सेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि जो मनी है उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर क्रिएटिंग कैपिटल, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। थर्ड है कि आप इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हो टुवर्ड द डिमांड एंड नीड ऑफ द पीपल, क्योंकि जो फोकस है वो इलेक्टोरल सपोर्ट गेन करने पे है, ना कि उस मनी को सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स पे स्पेंड करने के लिए। अब हम क्या मेजर्स ले सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले है कि आप गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ कीजिए थ्रू ई गवर्नेंस। सेकंड है आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कीजिए थ्रू आरटीआई एक्ट 2005। थर्ड है कि आप सिटीजन्स को इन्फॉर्म कीजिए प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन और फंड अप्रोप्रिएशन के थ्रू। और लास्ट है कि आप पब्लिक मनी की ऑडिटिंग कीजिए थ्रू कैग, एंड दिस कैन लीड टू एफिशिएंट एंड जुडिशियस यूज ऑफ पब्लिक मनी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने अनिमेश सर की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन बात करता है कि जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो मेजर डिटर्मिनेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस इन ए हाईली अनइक्वल सोसाइटी, जो कि डिवाइडेड है अलोंग द लाइन ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। तो पहली लाइन में इसने बता रखा है कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जो क्वालिटी है वो एक मेजर डिटर्मिनेंट है उन लोगों की जो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो इस बैकग्राउंड में आपको ये बताना है कि क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक एफिशिएंट और सफिशिएंट टूल है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया, और इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो सर ने गांधी जी के तालिस्मान से स्टार्ट किया है कि गांधी जी तालिस्मान कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड जज इट्स इफेक्टिवनेस इफ़ इट हैज़ बीन एबल टू अपलिफ्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अब जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो एफिशिएंट और सफिशिएंट इनफ नहीं है, सर ने लिखा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले ही फोकस करती है मीन्स पे। अब सर ने जेएस मिल की यूटिलिटेरियनिज्म एथिक्स के थ्रू बताया कि फॉलो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे गोल जो है वो कोर पे नहीं, मतलब मेन फोकस पे नहीं है और द पब्लिक डिलीवरी, लेकिन रूल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ना कि गोल्स पे। दूसरा है लास्ट माइल डिलीवरी लैक कर रही है, क्योंकि जो 16% इंडियंस है वो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं और ज़रूरत है इस गैप को फिल करने की। थर्ड है कि जो राइट बेनिफिशियरी सिलेक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाता, वो लैक कर रहा है कि 22% ऑफ राशन कार्ड छत्तीसगढ़ के अंदर वो अभी भी बोगस है। फोर्थ है जो सोशल ऑडिट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो लैक कर रहा है, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो भी इरोड करती है। और फिफ्थ सर ने लिखा है कि कल्चर और ट्रेडिशन, जैसे कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस बाइस है, वो इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। जैसे स्कूलों में काफ़ी बार मिड डे मील के टाइम पे जो दलित चिल्ड्रंस हैं उनके लिए अलग से रो बनाई जाती है। फिर सर ने एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म किया इस क्वेश्चन को। सर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी की कुछ अचीवमेंट भी बताई है कि इसमें कुछ नेगेटिव्स तो हैं कि एफिशिएंट और सफिशिएंट इनफ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसने कुछ अचीव भी किया है। जैसे जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, 98 पर लाख और 27 पर लाख रिस्पेक्टिवली। दूसरा है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी का सबसे अच्छा एग्जांपल है पीडीएस, जिसमें कि 67% इंडियंस को कवर किया गया है इसके अंडर। एमजी नरेगा स्कीम्स के थ्रू जो रूरल पॉवर्टी वो कम हुई है और अर्बन पॉवर्टी भी काफ़ी कम हो रही है विद स्कीम्स लाइक स्वनिधि स्कीम और NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और फिर सर ने ट्राइबल्स के रिस्पेक्ट में पॉइंट लिखा है कि ट्राइबल्स को इंटीग्रेट किया गया है मेन स्ट्रीम में थ्रू PM वंदन स्कीम एंड एकलव्य स्कीम।
तो आप ये देख सकते हो कि सर ने मेजर्स वाले में या फिर अचीवमेंट वाले सेक्शन में सर ने बेसिकली जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वुमेन, चाइल्ड, रूरल पुअर, अर्बन पुअर और जो ट्राइबल्स पीपल हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। और फिर सर ने लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पॉइंट से ख़त्म किया है कि जो सक्सेस है गवर्नमेंट की, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं है, लेकिन इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि देयर इज़ ए हैवी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन ऑफ पावर, हैंडल करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड, और उनकी जो डिसीजंस है उनका काफ़ी इंपैक्ट होता है सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे। तो क्या स्टेप्स आप ले सकते हो टू इम्प्रूव योर एथिकल कॉम्पिटेंस टू हैंडल सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं कि क्या स्टेप्स ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है कि आप फेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए और नॉन पार्टिसनशिप इन डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आप ट्रांसपेरेंसी शो कीजिए वाइल चूजिंग कैंडिडेट्स। सेकंड है कि आप स्ट्रेंथन कीजिए EI और काम रहिए कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, जैसे कि रोल ऑफ रेफरी होता है ड्यूरिंग ए मैच। थर्ड है कि आप डेवलप कीजिए फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इन रिकॉर्ड कीपिंग, कि आप सोसाइटी के लिए एक ट्रेजरर रख सकते हो, सोसाइटी के जो फंड है उसके लिए। फोर्थ है लर्निंग एंड फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर फॉर एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिफ्थ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए स्टेक होल्डर सेंसिटिविटी हर एक डिसीजन में, कि इंश्योर कीजिए कि एक्सेसिबिलिटी हो जितने भी, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स है एक इवेंट में, तो आप उन सभी की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर रहे हो। सिक्स्थ है कि आप एथिकल करेज बिल्ड कीजिए अगेंस्ट अनफेयर और हार्मफुल डिसीजन, जैसे कि अपोज कीजिए अनफेयर डिसिप्लिनरी एक्शन को। सेवन्थ है कि आप सस्टेनेबिलिटी को अडोप्ट कीजिए डेली चॉइसेस में, जैसे कि रिड्यूस कीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इसका एक एग्जांपल है। और लास्ट है कि लर्न कीजिए एनवायरमेंटल एथिक्स और कंप्लायंस, फॉर एग्जांपल प्लांटिंग नेटिव स्पीसीज टू प्रिजर्व लोकल इकोलॉजी। अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने मेजर्स बताए हैं, आप कंक्लूजन में ये सेकंड क्वेश्चन से लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन से, या फिर इसी क्वेश्चन से आप बना के भी लिख सकते हो इसका कंक्लूजन। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड वो क्रूशियल है टू मीट डेवलपमेंटल गोल, क्रिटिकली एग्जामिन द रीजंस फॉर अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड देयर इम्प्लीकेशंस। तो इस क्वेश्चन में मैंने इंट्रो में कुछ भी नहीं लिखा है। इंट्रो में आप ये स्टार्ट कर सकते हैं कि गांधी जी के तालिस्मान वाला कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड जज इट्स इफेक्टिवनेस। अब रीज़न क्या है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड का, कि काफ़ी बार प्रोसीजरल डिले हो जाता है और रेड टेपिज्म वाला इश्यू है। फेलियर टू फुल यूटिलाइज जनरेगा फंड, इसका एक एग्जांपल लिखा मैंने। सेकंड है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आते हैं लोकल बॉडीज में, फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत ऑफन फेल टू प्रिपेयर DPR ऑन टाइम। थर्ड है फियर ऑफ विजिलेंस और ऑडिट स्क्रूटनी, जिसकी वजह से जो ऑफिसर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है लेट रिलीज ऑफ फंड और पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो मिस यूटिलाइजेशन है उसका क्या रीज़न है, कि करप्शन हो रहा है, लीकेज हो रही है, घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं। सेकंड है कि जो फंड्स है उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है वोट बैंक प्रोजेक्ट की तरफ, ना कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की तरफ। थर्ड है कि वीक मॉनिटरिंग हो रही है और सोशल ऑडिट मैकेनिज्म है। और लास्ट है कि लो ट्रांसपेरेंसी और डाटा मैनिपुलेशन है फंड ट्रैकिंग का। अब इम्प्लीकेशन क्या है अंडर और मिस यूटिलाइजेशन का, कि डेवलपमेंटल बैकलॉग क्रिएट होगा और कॉस्ट ओवररन होगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को कम कर देगा। पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो रहा है और गवर्नेंस डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। थर्ड है सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। और फोर्थ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, जिससे कि इकोनॉमिक मोमेंटम स्लो हो रहा है। तो ये कुछ कंस्टेंट थे। अब आप चाहो तो आप इसके लिए कुछ मेजर्स भी बता सकते हो कि आप क्या मेजर्स ले सकते हो। तो मेजर्स आप जो शक्ति मैम ने लिखे थे कि आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करो। थर्ड है सिटीजन्स को इन्फॉर्म करो और पब्लिक मनी की ऑडिटिंग करो। तो ये कुछ मेजर्स आप ले सकते हो। और फिर लास्ट में एफिशिएंट एंड जुडिशियस यूज ऑफ मनी, इसके साथ आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा मोटो ये है कि आपके पास ये इतने क्वेश्चंस कवर करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि आपके पास जो कंटेंट है वो मीन्स कम से कम कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। और मीन्स तभी पेपर के टाइम पे आपको मतलब अच्छे से, तभी वो अगर कम कंटेंट होगा तो आप उसको पेपर में अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। इसके साथ हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।